हरे कृष्णा हर हर महादेव। आज दिनांक है 7 मार्च और दिन है शुक्रवार। आज हम सुनेंगे फागुन मास महात्म्य के 23वें दिन की कथा। इस कथा में धनुष कोटि की महिमा, सियार, वानर तथा दुराचार ब्राह्मण की कथा और महालय श्राद्ध की आवश्यकता का वर्णन है। सूत जी कहते हैं, मैं धनुष कोटि की प्रशंसा में सियार और वानर के संवाद का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में एक स्थान पर सियार और वानर रहते थे। दोनों को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वे दोनों परस्पर मित्र थे। सियार का नाम रुद्र भूमिष्ठ था। एक समय वानर ने श्रृगाल को शमशान भूमि में देखकर पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए पूछा, सियार, तुमने पूर्व जन्म में कौन सा अत्यंत भयंकर पाप किया था जिससे तुम शमशान भूमि में घृणित एवं दुर्गंध युक्त मुर्दों को खा रहे हो? वानर के ऐसा पूछने पर सियार ने कहा, हे वानर, मैं पूर्व जन्म में वेदों का पारंगत विद्वान और समस्त कर्म कलापों का ज्ञाता ब्राह्मण था। मेरा नाम वेद शर्मा था। मैंने उस जन्म में एक ब्राह्मण को धन देने के लिए संकल्प करके भी वह धन उसे नहीं दिया। उसी से सियार हुआ और अब इस प्रकार के अत्यंत घृणित पदार्थों को खाता हूँ। जो दुरात्मा देने की प्रतिज्ञा करके भी कोई वस्तु नहीं देते हैं, वे अत्यंत घृणित सियार की योनि को प्राप्त होते हैं। हे वानर, ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा करके यदि वह उस वस्तु उसे ना दी जाए तो उसी क्षण उसके 10 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए समझदार मनुष्य को उचित है कि वह देने की प्रतिज्ञा करने पर उस वस्तु को अवश्य दे डाले। ऐसा कहकर सियार ने वानर से पूछा, तुमने क्या पाप किया था जो वानर हो गए? वानर बोला, पूर्व जन्म में मैं भी ब्राह्मण था। मेरा नाम वेदनाथ था। मेरे पिता विश्वनाथ नाम से विख्यात थे और मेरी माता का नाम कमलालया था। सियार, पूर्व जन्म में भी हमारी तुम्हारी मित्रता थी। तुम इस बात को नहीं जानते, परंतु पुण्य के गौरव से मुझे उसका स्मरण है। पूर्व जन्म में मैंने ब्राह्मण का साग चुरा लिया था। उसी पाप से मैं वानर हुआ हूँ। अतः ब्राह्मण का धन अपहरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का धन लेने से नरक होता है और नरक भोगने के बाद वानर की योनि मिलती है। ब्राह्मण का धन अपहरण करने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। विष तो केवल पीने वाले को मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन समूचे कुल को जला डालता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से पापी मनुष्य कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। पश्चात शेष पापों के फलस्वरूप वह वानर योनि की प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। उनके साथ सदा क्षमा का ही व्यवहार करना चाहिए। बालक, दरिद्र, कृपण तथा वेद शास्त्र आदि के ज्ञान से शून्य ब्राह्मणों का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आने पर वे अग्नि के समान भस्म कर देने वाले हो जाते हैं। हे सियार, कितने ही समय से ऐसा कष्ट भोगते हुए हम दोनों को इस पाप से छुड़ाने वाला कौन होगा? सियार और वानर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। इतने में ही देवयोग से तथा पूर्व जन्म के किसी पुण्यवश वहाँ महातेजस्वी सिंधुदीप नामक मुनि स्वेच्छानुसार घूमते हुए आ पहुँचे। वे रुद्राक्ष की माला से विभूषित हो भगवान शिव के नामों का कीर्तन कर रहे थे। सियार और वानर ने मुनि को देखकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार पूछा, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। अपनी कृपा दृष्टि से हमारी ओर देखिए और हम दोनों की रक्षा कीजिए। हमारी वानर और सियार की योनि जिस उपाय से छूट जाए उसे बताने की कृपा कीजिए। साधु पुरुष सदा किसी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए अपनी कृपा दृष्टि से अनाथों, दीनों, अज्ञानियों, बालकों तथा रोग पीड़ित मनुष्यों की रक्षा करते हैं। उन दोनों के ऐसा कहने पर महामुनि सिंधुदीप ने मन ही मन बहुत देर तक विचार किया और इस प्रकार कहा, सियार और वानर, तुम दोनों के पाप की शांति के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम दोनों दक्षिण समुद्र के तट पर श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि तीर्थ में शीघ्र जाकर स्नान करो। ऐसा करने से पाप से मुक्त हो जाओगे। सिंधुदीप के इस वचन को सुनकर सियार और वानर बड़े प्रयास से धनुषकोटि में गए और उसके जल में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर देवलोक में चले गए। वहां इन्हें
इंद्र का आधा आसन प्राप्त हुआ। गोदावरी के तट पर दुराचार नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा पापी और निर्दयतापूर्ण कर्म करने वाला था। ब्रह्म हत्यारे, शराबी, सुवर्ण की चोरी करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी महापातकियों के संसर्ग से दूषित होकर वह सदा वैसे ही लोगों के साथ निवास करता था। महापातकियों के संसर्ग दोष से उस ब्राह्मण की ब्राह्मणता पूर्णतः नष्ट हो गई थी। ब्राह्मणता से हीन उस दुराचार ब्राह्मण को एक महाभयंकर महाबलवान वेताल ने अपने अधीन कर लिया। वेताल के आवेश से अत्यंत पीड़ित एवं परवश होकर वह देश देश और वन वन घूमने लगा। घूमते घूमते वह श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि में चला गया। वहां वेताल ने प्रेरित करके उसे धनुष कोटि के जल में नहलाया। स्नान करके वह ज्यों ही जल से निकला, वेताल ने उसे छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण स्वस्थ होकर विचार करने लगा कि यह समुद्र के किनारे कौन सा देश है। गोदावरी के तट पर निवास करने वाला मैं यहाँ कैसे आ गया। इसी चिंता में पड़ा हुआ वह धनुष कोटि निवासी योगी प्रवर महात्मा दत्तात्रेय के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, मैं नहीं जानता यह कौन सा देश है। मेरा घर तो गोदावरी के किनारे है। मैं यहाँ कैसे आ पहुँचा, यह सब बताने की कृपा करें। उसकी यह बात सुनकर महायोगी दत्तात्रेय ने थोड़ी देर तक ध्यान करके कहा, पहले महापातकियों के संसर्ग से तुम्हारी ब्राह्मणता नष्ट हो गई थी, इसलिए तुम्हें किसी वेताल ने पकड़ लिया। उसी के आवेश से विवश होकर तुम यहाँ आए हो। वेताल ने तुम्हें धनुष कोटि जल में नहलाया है। धनुष कोटि में स्नान करने से ही तुम्हारा महापातकियों के संसर्ग का दोष सर्वथा नष्ट हो गया। जिस वेताल ने तुम्हें पकड़ रखा था वह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। उसने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पार्वण की विधि से पितरों का हर्षपूर्वक महालय श्राद्ध नहीं किया, अतः पितरों के शाप से देने से वह वेताल भाव को प्राप्त हुआ। इस धनुष कोटि के दर्शन से वह वेताल भी वेताल योनि से मुक्त हो गया, भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत लोभवश पितरों के उद्देश्य से महालय श्राद्ध नहीं करते वे वेताल होते हैं। जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में महालय श्राद्ध के अवसर पर अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। भादव शुक्ल पक्ष से लेकर मार्गशीर्ष मास के अंत तक तत्वदर्शी मुनियों ने महालय श्राद्ध का समय बतलाया है। इसमें भी भादव का शुक्ल पक्ष विशिष्ट है और उसकी अपेक्षा भी आश्विन का कृष्ण पक्ष अधिक उत्तम माना गया है। उस कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक महालय श्राद्ध करता है उसके ऊपर सबको पवित्र करने वाले भगवान अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, वह अग्निलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वितीय तिथि में महालय श्राद्ध करता है उसके ऊपर गिरिजापति भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और वह कैलाश को प्राप्त होता है। जो तृतीय तिथि में भक्तिपूर्वक महालय श्राद्ध करता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता अनुग्रह करते हैं। इसी प्रकार तृतीया से लेकर चतुर्दशी तक महालय श्राद्ध की उत्तरोत्तर अधिक से अधिक महिमा है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अमावस्या तिथि में महालय श्राद्ध करता है उसके पितरों को अनंत काल तक तृप्ति बनी रहती। स्वर्ग लोक में देवताओं को अमृत पीने से जो तृप्ति प्राप्त होती है वैसे ही अनंत तृप्ति पितरों को अमावस्या में महालय श्राद्ध करने से होती है। अमावस्या तिथि भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह परम शांत तिथि है। इसमें महालय श्राद्ध करके वेद वेत्ता ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या को श्राद्ध करने वाला पुरुष प्रत्यगात्मा और ब्रह्म की एकता को जानकर सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। भाद्रपद मास आने पर देव स्वरूप पितर हर्ष से नाचने लगते हैं कि हमारे पुत्र हम लोगों को तृप्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। उस भोजन से हमें अत्यंत दारुण नरक का क्लेश नहीं भोगना पड़ेगा और जब तक चंद्रमा तथा सूर्य बने रहेंगे तब तक हमारा स्वर्गलोक में निवास होगा। पितरों की तृप्ति देने वाले भाद्रपद मास और आश्विन मास प्राप्त होने पर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इससे उसके पितृकुल तथा मातृकुल के पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं। आश्विन कृष्ण सप्तमी से लेकर अमावस्या तक मनुष्य प्रतिदिन 3-3 ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक भोजन कराए। द्वादशी से लेकर अमावस्या तक तो अवश्य ही ऐसा करें।
वेदवेत्ता ब्राह्मणों को इस प्रकार भोजन कराए जिससे उन्हें पूर्णतः तृप्ति हो। उस ब्राह्मण की तृप्ति से ब्रह्मा, विष्णु और शिव तृप्त होते हैं। अग्नि, श्वात आदि पितर, इंद्र आदि देवता और अधिक कहाँ तक कहें, तीनों लोग भी तृप्त होते हैं। मनुष्य महालय पार्वण विधि से श्राद्ध करे। महालय श्राद्ध में पितृकुल के पितरों की ही भांति मातृकुल के माता माही पितरों को भी प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जैसे आगे चलने वाले बैलों के बिना गाड़ी रास्ते में आगे नहीं बढ़ती, उसी प्रकार पितृयज्ञ भी बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता। अतः कल्याण की सिद्धि के लिए महालय श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि माता पिता के छह के दिन एक उद्दिष्ट श्राद्ध भूल से न किया जाए तो भी महालय श्राद्ध अवश्य करे। यदि आपने पास शक्ति ना हो तो दूसरों से धन की याचना करके भी पितरों का महालय श्राद्ध करें। पहले ब्राह्मणों से याचना करनी चाहिए। यदि उनसे धन धान्य आदि की प्राप्ति ना हो तो महालय श्राद्ध करने की इच्छा से उत्तम क्षत्रियों के यहाँ याचना करें। यदि क्षत्रिय भी देने वाले ना हो तो वैश्यों से मांगे। यदि लोक में वैश्य भी दाता ना हो तो पितरों की तृप्ति के लिए भाद्रपद मास में गोग्रास अर्पण करें। यदि भादो या आश्विन मास में सूतक आदि के द्वारा श्राद्ध में विघ्न उपस्थित हो तो सूत का समय निवृत्त होने पर अगहन मास के भीतर किसी दिन भी पार्वण श्राद्ध कर लेना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह महालय श्राद्ध के लिए 9 ब्राह्मणों का वरण करे। एक ब्राह्मण पिता के लिए, एक पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए वरण करे। इसी प्रकार माता मह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह के लिए भी एक एक ब्राह्मण का वरण करे। 2 श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वरण विश्व देवों के लिए करे और एक वेदवेत्ता ब्राह्मण का वरण भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए। अथवा पितृवर्ग के लिए एक मातामह वर्ग के लिए एक, विश्व देवों के लिए एक और भगवान विष्णु के लिए एक। इस प्रकार 4 ब्राह्मणों का महालय श्राद्ध के लिए वरण करे। वे ब्राह्मण वेदज्ञ एवं सुशील होने चाहिए। जो खोटे स्वभाव वाले ब्राह्मणों का वरण करता है वह श्राद्ध का घातक है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में अथवा विशेषतः अश्विन कृष्ण पक्ष में महालय श्राद्ध करना चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार महालय श्राद्ध करता है वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल पा लेता है। महालय श्राद्ध नित्य कर्म में गिना जाता है, अतः उसे न करने पर बड़ा भारी पाप लगता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर वनवास में महालय श्राद्ध करने से ही दुख के समुद्र से पार हो धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर युद्ध में विजयी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, कुत्स, गौतम, अंगिरा, कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र, अगस्त, पराशर, मृकंड तथा अनन्य मुनिवर विधि पूर्वक उत्तम महालय श्राद्ध का अनुष्ठान करके ही अणिमा आदि 8 सिद्धियों, व्रतों और तपस्याओं के निवास स्थान बन गए। महालय श्राद्ध करने से ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। अतः अपना कल्याण एवं अभ्युदय चाहने वाले पुरुष को महालय श्राद्ध करना चाहिए। तुम्हारे भीतर जिस भूत ने प्रवेश किया था वह पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। उसका नाम वेदनिधि था। वह महात्मा भारद्वाज का पुत्र तथा कुशस्थली ग्राम का निवासी था। उसने विधि पूर्वक महालय श्राद्ध को नहीं किया, इसलिए पितरों के शाप से वह बेताल हो गया। दुराचार तुम भाद्रपद मास आश्विन कृष्ण पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए षड्रस भोजन तैयार करके ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराओ। ऐसा करने से तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं होगी और तुम सदा सुखी रहोगे। आज से तुम कभी महापातकियों से संसर्ग में ना रखना, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। अब शीघ्रतापूर्वक अपने देश को चले जाओ। योगी दत्तात्रेय मुनि के इस प्रकार आज्ञा देने पर दुराचार कृतार्थ मन से उन्हें प्रणाम करके अपने देश को चला गया और दत्तात्रेय जी के बताए हुए मार्ग से अपने वर्णाश्रमोचित कर्तव्य का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। उसने महापातकियों का संसर्ग त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करने की महिमा से दुराचार देहांत होने पर परम मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुराचार के उद्धार की पवित्र कथा कह सुनाई। इस प्रकार धनुष कोटि तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।